हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स से जो पैरेलल लाइन था, पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल, पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन से रिलेटेड जो थ्योरम है, ठीक है, इसको आज हम लोग देखेंगे। और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसको भी लेकर हम लोग जितने भी थ्योरम होते हैं उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, जितने भी थ्योरम्स होते हैं उसको सबको सब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए बने रहिए क्लास के एंड तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है कि थ्योरम 2, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हमने थ्योरम फर्स्ट को पढ़ लिया था जो एक्जियम से रिलेटेड था। ठीक है, लीनियर पेयर एक्जियम था। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 2। ठीक है, यहां पर कह रहे हैं कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel. ठीक है, then the two lines are parallel. यहां पर हमको करना है कि इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन जो होता है टू लाइन को अगर इंटरसेक्ट करे, टू लाइन को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। ये कह रहा है कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर मतलब यही ना एंगल होगा हमारा। ठीक है, अगर ए इक्वल हो 1 2 3, लेटर सपोज किया जाए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 हो, तो आपको बताना है कि ये जो लाइंस होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। आपको बताना है क्या है कि ये जो लाइंस होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो भी थ्योरम्स होते हैं सबसे पहले प्रूफ करने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, गिवन की गिवन में क्या दिया हुआ है। चलिए आइए तो गिवन यहाँ पर लिख लें। गिवन में क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं कि एक ट्रांसवर्सल लाइन एल एल दिया हुआ है जो लाइन ए बी और सी डी को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट पी एंड क्यू पर, एट पॉइंट पी एंड क्यू पर। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, लिखेंगे ए ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट टू लाइंस ए बी एंड सी डी एट पॉइंट कहाँ पर, पी एंड क्यू पर, एट पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, सच दैट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं क्या कर रहा है, इक्वल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये गिवन में हमने लिख लिया। अब हमें जो प्रूफ करना है तो उसको लिखेंगे टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में क्या करना है कि जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, ठीक है, उसके द्वारा बना हुआ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो ये लाइन जो होता है ए बी एंड सी डी, ये क्या होगा, पैरेलल होगा। आपको प्रूफ करना है, मतलब ए बी पैरेलल सी डी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग प्रूफ में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का तो कोई रिक्वायर्ड है नहीं, तब प्रूफ में चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, उसके बाद जो होता है यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा क्या इक्वल में, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल,
एंगल ए लिख लीजिए, ये गिवन है, ये है गिवन आपका। उसके बाद एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्या होगा भाई? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल क्या हो गया? इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है, जब हमने कर दिया एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और 2 इज इक्वल टू एंगल 4, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल क्या है? 6 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसको अगर फर्स्ट करते हैं, इसको सेकंड करते हैं और इसको थर्ड करते हैं, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। अच्छा, इसको भी हम लोग नहीं लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है ना? तब फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से हम लोग का मिला हमको कि दोनों का LHS पार्ट इक्वल है, तो RHS पार्ट क्या होगा? अल्सो इक्वल होगा। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 मिला, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि दोनों इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड का जो LHS पार्ट है वो क्या है? इक्वल है। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, बट दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल, A2 और एंगल 6 यहाँ पर है, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कब पॉसिबल है? कि जब टू लाइन पैरेलल हो। जब टू लाइन पैरेलल हो तभी ना करस्पॉन्डिंग एंगल बन सकता है, ऐसे तो नहीं बनेगा। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं बने। मान लीजिए बाय द वे अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बन भी जा रहा है आपका, करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है बन भी जा रहा है, तो वो कह रहा है कि इक्वल होगा। तो इक्वल तभी पॉसिबल है जब दो लाइन क्या हो? पैरेलल हो, जब दो लाइन क्या हो? पैरेलल हो। सो वी कैन से दैट hence AB पैरेलल CD, AB पैरेलल क्या हो गया? CD हो गया, hence proved। यही हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये लाइन जो होता है वो पैरेलल ही होगा, क्योंकि पैरेलल जब तक नहीं होगा तब तक करस्पॉन्डिंग एंगल उसके इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम बहुत ही इजी है। ठीक है, तो उसको हम लोग अभी देखें। चलिए नेक्स्ट थ्योरम में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारा है, नेक्स्ट थ्योरम हमारा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। अच्छा, ये तो इक्वल ही है, ये तो अच्छा हाँ। आइए नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देखते हैं। यहां पर कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, यहां पर क्या कर रहा है कि ट्रांसवर्सल एक लाइन है जो टू पैरेलल लाइन AB और CD को क्या कर रहा है? ट्रांसवर्स कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? ट्रांसवर्स कर रहा है। देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो आपको प्रूफ करना है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा? ये वाला इज इक्वल टू ये वाला और ये वाला इज इक्वल टू ये वाला, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। कब? जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को क्या करे? इंटरसेक्ट करे तो। ठीक है, यहां पर थ्योरम 3 में जो कह रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके द्वारा बना हुआ जो पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है, मतलब एंगल 3, 4, 5 एंड 6 जो होता है, एक दूसरे को इक्वल में होता है। ये आपको प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन जो होता है उसको लिखेंगे। तो गिवन में क्या दिया हुआ है कि ट्रांसवर्सल लाइन L जो है क्या कर रहा है? दो पैरेलल लाइन AB और CD को क्या कर रहा है? ट्रांसवर्स कर रहा है, सॉरी इंटरसेक्ट कर रहा है। और इंटरसेक्ट ऐसे कर रहा है कि उसके द्वारा बना हुआ जो एंगल्स होते हैं वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो वो प्रूफ करना है। तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं कि ए ट्रांसवर्सल L intersect two parallel lines AB and CD, AB and CD, ये दोनों लाइन को क्या कर रहा है? वो इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पर? तो एट ए पॉइंट P
पी एंड क्यू पर ना, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, ठीक है, एंड क्यू, पी एंड क्यू respectively, forming two pair, forming two pair, forming two pairs of alternate interior angle, alternate interior angles, namely क्या लिख सकते हैं, namely एंगल 4, 6, एंगल 6 एंड एंगल 3 एंड एंगल 5। इन एंगल बना रहा, जब दो लाइन को क्या करे, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे एट ए पॉइंट पी एंड क्यू पर, तो इसके द्वारा बना हुआ अल्टरनेट इंटीरियर कौन कौन सा होगा, तो 3, 5, 4 एंड 6, ठीक है, ये गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, तो टू प्रूफ में जो होता है उसको लिखते हैं, मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। यही प्रूफ करना है हमको, क्या करना है, यही प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ में चलते हैं हम लोग। तो प्रूफ में चलेंगे तो क्या क्या मिला हुआ हमको, तो एंगल देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, करस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, और ये दोनों एंगल से क्या होगा कि जब 2 क्या हो जाएगा हमारा, 2 इज इक्वल टू 6 और 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू 6 कर सकते हैं हम लोग, 4 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर लिखेंगे चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रूफ में कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल एंड एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 6 होगा। ये कैसे होगा, तो भाई करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट और ये वाला अगर सेकंड हम लोग कर रहे हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि दोनों का LHS पार्ट इक्वल है, तो RHS पार्ट ऑल्सो इक्वल होगा। सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, इसको तो हमने क्या कर दिया, दिखा दिया कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 है। उसी तरह से हम लोग क्या चलेंगे, इस साइड में चलेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 5 होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल से और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। सो एंगल 3 इज इक्वल टू ऑल्सो एंगल 5, ठीक है। आइए ऑल्सो क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, मतलब एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1, ये हो जाएगा थर्ड और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ। तो फ्रॉम ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से ना, रीजन लिख लेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से क्या होगा कि दोनों का यहाँ पर अब RHS पार्ट इक्वल है, दोनों का क्या है, RHS पार्ट इक्वल होगा, तो LHS पार्ट ऑल्सो इक्वल, ठीक है। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। सो एंगल 3 इज इक्वल टू 5 हेंस, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये दोनों क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर
इक्वल होगा कब, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे। तो अभी हमने कुछ प्रीवियस क्लासेस में जो होता था हमने देखा था कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, तो इसके द्वारा बना हुआ जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। बट अभी मैंने क्या कर लिया, उसको देख भी लिया। तो अभी हमने देखा क्या कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो उसके द्वारा बना हुआ जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। वो क्या होता है, इक्वल होता है। और जब अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तो ये लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है, मतलब एक दूसरे को कन्वर्स है। ठीक है, एक दूसरे के कहा ये कन्वर्स, मतलब लाइन पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल तो लाइन पैरेलल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आइए नेक्स्ट थ्योरम हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारा नेक्स्ट थ्योरम हमारा फोर्थ थ्योरम। ठीक है, चलिए यहां पर फोर्थ थ्योरम कह रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन। अच्छा, यहां पर भी एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रहा है, एल जो है टू पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है। देन each pair of interior angles on the same side of a transversal। अच्छा, ये कह रहा है कि each pair of interior angle of the same side, तो each pair of interior angle of the same side, तो एंगल 4 5 6 और 3 ये नहीं होगा। ये क्या होगा हमारा, सेम साइड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है, सॉरी इंटीरियर एंगल सेम साइड का ट्रांसवर्सल एंगल क्या होगा, 4 and 5 3 and 6 यही होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये दोनों का जो सम होता है वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री होने का मतलब क्या, 180 डिग्री होगा। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जब दो लाइंस को क्या करें, एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो उसके द्वारा बना हुआ जो इंटीरियर एंगल्स का सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल्स होता है वो दोनों एंगल का सम जो होता है कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो आपको यहाँ पर भी प्रूफ करना है, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। ये दोनों एंगल क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। कब, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो उसके द्वारा बना हुआ इंटीरियर सेम साइड के एंगल जो होते हैं क्या होता है, इक्वल होता है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गिवन लिखेंगे। ठीक है, चलिए आइए गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या है कि ट्रांसवर्सल लाइन एल, ट्रांसवर्सल एल intersects two parallel lines AB and CD at points P and Q, ये नहीं कर रहा है, यहाँ पर P पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब उसके बाद जो उसके द्वारा बना हुआ जो एंगल्स होता है सेम साइड का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है, ठीक है, वो कौन कौन सा होगा, तो फॉर्मिंग एन एंगल लिख लेंगे, फॉर्मिंग टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, same side of a transversal, namely क्या क्या है, तो एंगल 4 and एंगल 5 and एंगल 3 and एंगल 6 इन है हमारा सेम साइड का मतलब एक ही साइड का, 4 and 5 3 and 6। ठीक है, चलिए अब आइए, अब हमें जो प्रूफ करना है इसको लिखेंगे, टू प्रूफ सारे क्वेश्चन, जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, उसके बाद टू प्रूफ, उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन अगर रिक्वायर्ड हो तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, और नहीं तो फिर क्या करेंगे, प्रूफ में हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए टू प्रूफ में हमको क्या करना है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री,
एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों हमको प्रूफ करके दिखाना है, दोनों क्या करना है हमको प्रूफ करने के दिखाना है। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में चलेंगे। ठीक है, तो प्रूफ में करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि ये जो लाइन पी ए है, ठीक है, ये जो लाइन क्या है पी ए है, ये किस पर स्टैंड है, तो ये स्टैंड है लाइन एल पर, ये लाइन एल पर स्टैंड है कि नहीं है। अगर लाइन को हम लोग एल मान रहे हैं तो पी ए इस पर क्या है स्टैंड है। सी यहाँ पर जो पी क्यू है सी क्यू है वो भी स्टैंड है। तो एक लाइन में हम लोग आ जाएंगे, लाइन में क्या होगा, एक लाइन एल के लिए जब ए पी स्टैंड होगा उसके लिए हम लोग चलेंगे, और एक लाइन क्या होगा जब ये वाला स्टैंड होगा सी क्यू, ठीक है, या पी बी जो होता है जब स्टैंड होगा उसके लिए हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आइए बारी बारी से दोनों स्टेटमेंट को हम लोग लिख लेंगे। चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये रे पी है ना, ये पी पॉइंट और ये ए पॉइंट, रे पी ए स्टैंड ऑन लाइन एल। सो तो इसके द्वारा बना हुआ एंगल कौन कौन सा है, जब ये लाइन स्ट्रेट होगा इस पर ये स्टैंड होगा तो एंगल 1 और एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ड्यू टू लीनियर पेयर एक्सियोम, ड्यू टू लीनियर पेयर एक्सियोम। सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, ड्यू टू लीनियर पेयर एक्सियोम, लीनियर पेयर एक्सियोम हो गया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्या है 5 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 करेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये कैसे है भाई, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। ये कैसे है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या है इक्वल है। तो अब आप बताइए कि एंगल 1 के जगह पर एंगल मैं 5 रख दूँ तो एनी प्रॉब्लम। ठीक है, सो हम लोग क्या लिख दिए कि एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, जो क्या है सप्लीमेंट्री है। ठीक, तो इसको तो हमने दिखा दिया कि एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम होता है वो क्या होगा 180 डिग्री होगा। उसके बाद अब आपको दिखाना है कि एंगल 3 और 6, तो सिमिलरली हम लोग चलेंगे क्या कि जब लाइन एल एक होगा और उस पर पी बी जो होता है स्ट्रेट लाइन होगा, सॉरी स्टैंड होगा, एक लाइन स्ट्रेट लाइन जो होता है एल पर पी बी जो है स्टैंड करेगा, तो स्टैंड करेगा तो इससे के द्वारा बना हुआ एंगल जो एंगल 2 और एंगल 3 होगा वो कितना डिग्री होगा 180 डिग्री, ड्यू टू लीनियर पेयर। ठीक है, ड्यू टू लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, चलिए आइए 180 डिग्री यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगेन क्या चलेंगे, पी बी रे स्टैंड ऑन ए लाइन एल, लिखेंगे पी बी सॉरी रे पी बी स्टैंड्स ऑन लाइन एल। सो क्या मिलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर है एंगल 2 अब प्लस एंगल 3, यही ना एंगल बना रहा है एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ड्यू टू लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, ये हमारा हो गया लीनियर पेयर एक्सियोम हो गया। ठीक है, अब यहां पर भी फिर करस्पॉन्डिंग एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल क्या होगा 6 होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। तो लिख लीजिएंगे यहां पर कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, कैसे भाई, तो ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल। सो क्या हो जाएगा हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 के जगह पर मैंने 6 पुट कर लिया क्योंकि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 है, 180 डिग्री। और यही क्या करना था, प्रूव करना था। सो हैंस है ना, हैंस लिख लेंगे कि एंगल 4 प्लस एंगल 5, अच्छा इसको एंगल 4 पहले लिख देंगे 5 लिख देंगे, कोई तो प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि नंबर को इंटरचेंज करने पर, नंबर के प्लेस को इंटरचेंज करने पर वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और यही क्या करना था, प्रूफ करना था हमको। ठीक है, आई होप ये प्रूफ हम लोग कर लिए। तो अभी हमने क्या क्या देखा
कि जब लाइंस जो होते हैं पैरेलल होते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब जब अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होते हैं, लाइन जो होता है पैरेलल होता है। और फिर अभी मैंने देखा कि जो लाइन जब क्या होता है, एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे तो ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड के ट्रांसवर्सल लाइन के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का ही जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट थ्योरम हम लोग देखेंगे, थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5, ठीक है। चलिए थ्योरम नंबर 5 कह रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू, ये ट्रांसवर्सल भैया तो हमको लग रहा है कि मैंने भाई ट्रांसवर्सल लाइन का इसमें काम है। ट्रांसवर्सल लाइन का जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये भाई साहब बहुत बार आ चुके हैं हम लोग का टॉपिक में। चलिए तो आइए इनको भी देख ही लेते हम लोग, है ना, क्योंकि नहीं देखेंगे तो फिर यूजेज में आएगा, या फिर कहेंगे कि जब एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से सेम साइड सप्लीमेंट्री होगा तो दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो आप लोग कहेंगे कि कैसे करेंगे सर, ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेंगे। तो ये इसी का जो थ्योरम 4 है ये इसी का कन्वर्स है, क्योंकि थ्योरम 4 में कह रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन intersect two parallel line then each pair of interior angles on the same side is a transversal of a transversal is supplementary। और यहाँ पर कह रहा है कि if a transversal intersect two lines such that the pair of interior angles on the सेम साइड ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो जब ये कह रहा है कि अब यहाँ पर कह रहा है कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो अब आपको बताना है कि ये जो लाइन होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, मतलब उसका थ्योरम 4 के जस्ट अपोजिट क्या है, कन्वर्स है। क्या है, कन्वर्स है। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कन्वर्स ऑफ थ्योरम 4। ठीक है, आइए इसको भी प्रूफ कर ही लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा है ना। चलिए तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा की तरह गिवन लिखेंगे, हमेशा की तरह क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। ठीक है, तो गिवन में क्या लिखेंगे कि एक ट्रांसवर्सल लाइन, ए ट्रांसवर्सल लाइन एल इंटरसेक्ट टू लाइन्स AB and CD at a point P and Q, at a points P and Q। ठीक है, सच दैट और वैसे बना रहे हैं कि एंगल 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री और 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सच दैट एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तब आपको प्रूफ क्या करना है भैया, तो आपको प्रूफ करना है आपको प्रूफ क्या करना है कि AB पैरेलल CD होगा, AB पैरेलल CD होगा। तो अब एक बात बताइए आप कि जब हम लोग क्या कर लेंगे कि ये दिया हुआ है कि एंगल सेम साइड का जो सेम साइड का इंटीरियर एंगल जो होते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है, तो इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा सकते हैं। इसके हेल्प से क्या कर लेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग इक्वल दिखा सकते हैं। और जब करस्पॉन्डिंग एंगल दिखा सकते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल कब पॉसिबल है, कि जब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, तभी ना उसके पैरेलल जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होंगे, है ना। चलिए ये इसको हम लोग लिख लेंगे। चलिए ये डी है। अब यहां पर हम लिखेंगे, प्रूफ में चलेंगे तो रे पी ए, रे जो पी ए होता है स्टैंड किस पर, लाइन एल पर, स्टैंड्स ऑन लाइन एल। सो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये जो पी ए है लाइन किस पर स्टैंड होगा, तो एल पर जो होता है यहाँ पर, अच्छा एल है,
ये क्या हो रहा है भाई? अच्छा, लाइन एल, ठीक है, ये लाइन एल है हमारा। अब उसके बाद कह रहा है तो जब लाइन एल पर क्या होगा, पी स्टैंड होगा, तो इसके द्वारा बना हुआ जो लीनियर पेयर वाला एंगल होगा क्या होगा, एंगल 4 और एंगल 5, सॉरी एंगल 1 और एंगल 4, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, ड्यू टू लीनियर पेयर एक्जियम, ड्यू टू लीनियर पेयर एक्जियम, ड्यू टू लीनियर पेयर एक्जियम, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू दिया हुआ है 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 180 डिग्री, एक गिवन में है ना, एक गिवन में है। तो अब जरा देखिए कि अगर इसको मैं फर्स्ट कर लूँ और इसको मैं सेकंड कर लूँ, है ना, तो ये क्या दिख रहा है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आप देख पा रहे हैं कि दोनों का आरएचएस पार्ट क्या है, इक्वल है। यहाँ पर भी 180 डिग्री है, वहाँ पर भी 180 डिग्री है, और दोनों जब आरएचएस पार्ट इक्वल होता है तो एलएचएस पार्ट ऑल्सो इक्वल होता है। एलएचएस पार्ट अगर इक्वल है तो आरएचएस पार्ट ऑल्सो इक्वल होते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से लिख सकते हैं क्या, कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है। सो एंगल 1 एंगल 4 कैंसिल आउट, आपको बचा क्या, एंगल 1 प्लस एंगल सॉरी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, जो क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हम लोग दिखा दिए, क्या कर दिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हम लोग दिखा दिए। तो अब मेरे भाई बताइए कि जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल कब पॉसिबल है, तो जब दो लाइन पैरेलल हो और दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, तभी ना पॉसिबल है, अदरवाइज तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। हाँ, जब दो लाइन को अगर ट्रांसवर्सल लाइन एक इंटरसेक्ट करे तो करस्पॉन्डिंग एंगल बनना पॉसिबल है, बट करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना वो पॉसिबल नहीं था, है ना। प्रीवियस क्लासेस में हमने यही ना पढ़ा था कि जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो उसके द्वारा बना हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल बन सकता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन सकता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बन सकता है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल बन सकता है। तो एंगल बन सकते हैं, लेकिन एंगल इक्वल होने के लिए हमको क्या पढ़े थे कि नेक्स्ट क्लासेस में हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था क्या, कि जब पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करें तो उसके द्वारा बना हुआ जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, सो ए बी पैरेलल, so we can say that, so we can say that say that say that AB parallel CD, we can say that AB parallel CD, और यही क्या करना था हमको, प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, यही क्या करना था हमको, प्रूफ करना था कि जब दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। बहुत सिंपल सा ये थ्योरम था, ठीक है ना। अभी हमने फोर्थ थ्योरम पढ़ा, ये फर्स्ट थ्योरम, आइए मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ उसको ताकि आप लोगों के लिए रिकअप हो जाए। फर्स्ट जो थ्योरम था वो क्या कह रहा था कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन जो होता है इंटरसेक्ट करे तो जो बना हुआ, सॉरी, एक ट्रांसवर्सल लाइन जो होता है टू लाइन को इंटरसेक्ट करे, टू लाइन को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल भी हो, और क्या करें, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को क्या करें, इंटरसेक्ट करें, और इंटरसेक्ट करते हैं उसके अल्टरनेट इंटीरियर क्या हो, इक्वल हो, तो उसके द्वारा बना हुआ जो एंगल्स होता है वो क्या होता है, जब इक्वल हो तो आपको प्रूफ करना था क्या, कि वो लाइन जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा, वो जो लाइन होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा, ये था। उसके बाद जब हम लोग पढ़े थे क्या, कि एक ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे तो इसके द्वारा बना हुआ जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। उसके बाद थ्योरम 4 में हमने पढ़ा था कि जब ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, इंटरसेक्ट करे तो उसके द्वारा बना हुआ इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड के ट्रांसवर्सल का होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है क्या हो, मतलब सेम साइड के ट्रांसवर्सल लाइन का एंगल इक्वल हो, तब आपको बताना है कि दोनों लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है, जो दोनों एक दूसरे के कन्वर्स में है, ठीक है। तो ये हमने करके देखा। एक बचा हुआ रिमेनिंग थ्योरम है जो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखकर उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है। एक रिमेनिंग थ्योरम है, रिमेनिंग एक थ्योरम है, ठीक है। और अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट क्लासेस में देखने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे,
एग्जाम्पल से लेकर लाइंस और एंगल्स में जो पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन उसको हम लोग क्लियर आउट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।